अब इसी स्टेटमेंट के बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देश का सवाल यह है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति सोनिया को क्यों लगी हैं पुअर लेडी। राष्ट्रपति पर सोनिया की पुअर लेडी वाली टिप्पणी आखिर क्यों की गई है? क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है? संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करना क्या कांग्रेस की आदत हो गई है? क्या राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर माफी मांगेगी सोनिया गांधी? ये तमाम सारे सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजू मौर्य जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, डॉक्टर टीना करमबीर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता और हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद होंगे। चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर टीना करमबीर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। टीना जी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो टिप्पणी की गई है सोनिया गांधी के द्वारा, उस टिप्पणी को आप कैसे देखती हैं, कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी नेता और कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया जा रहा है, पुअर लेडी का मतलब क्या है? पहले तो ये समझना होगा शाखा चाप लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से ये हम इन्हें मूर्ख ही कहेंगे कि पुअर लेडी का क्या मतलब है, जो इतना आदिवासी का आप ट्रांसलेट कर दीजिए पुअर लेडी का मतलब क्या होता है? साफ तौर पर यह है कि आपने जब संसद का उद्घाटन हुआ तब आपने आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। राम मंदिर का प्रतिष्ठान चल रहा था तो राष्ट्रपति जी को क्यों दूर रखा गया था? कि आपसे सवाल पूछना चाहिए। और मीडिया को खास तौर पर मैं ये विनती करना चाहती हूं, आप दिखाइए कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है, ये मत दिखाइए किसने अपमान किया किसने सम्मान किया। सच्चाई ये है, आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती आई है और ये सदैव करती आई है। क्यों संसद के समय क्यों नहीं बुलाया गया? उद्घाटन के समय आप लोकतंत्र के मंदिर से उनको दूर रखते हैं, लोग राम मंदिर से उनको दूर रखते हैं, तब अपमान नहीं होता। और दूसरी बात देखिए, ये समझने की भी जरूरत है कि जानबूझकर महाकुंभ में जो ये हादसा हुआ उस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। आज डिबेट किस पर होनी चाहिए कि किस तरीके से कितने श्रद्धालुओं की मौत हो गई, डिबेट इस पर होनी चाहिए। डिबेट इस पर होनी चाहिए। ये मौका किसने दिया? बजट में क्या चर्चा का मौका किसने दिया? डिबेट का मौका किसने दिया? अभिभाषण में आप मुझे देश की राष्ट्रपति, जो लोग देश की राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति क्या इतने कमजोर होते हैं? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं की शक्ति जिसके हाथ में हो, क्या वो बेचारा होगा? क्या वो पुअर होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, राष्ट्रपति जी से भी विनती है कि कम से कम अपने दिल की पीड़ा तो बताइए। दुख तो उनको भी हो रहा है कि शिक्षित युवा जो है आज बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं और इतनी बेरोजगारी का विकराल रूप ले चुके हैं, अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है, महंगाई इस कदर सब लोग गरीब लोगों का कमर तोड़ रही है, उस पर उनको भी तकलीफ तो हो रही है। मुकेश राजपूत मेरे साथ मौजूद है। मुकेश राजपूत साहब, जवाब दे दीजिए। बेचारी राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ रहा है, इनका लेटर पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है उनकी भी। जवाब मुकेश राजपूत। मुंह माफ कीजिए, मुकेश त्यागी जी। चलिए, अच्छा हुआ आपने। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक तो चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी। विषय इस बात का है कि राष्ट्रपति महिला, जो ट्राइबल महिला है, मैं समझता हूँ पहली महिला ट्राइबल से प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति बनी है, उनका किस प्रकार से इन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपति कहा था। तो इनकी जो इतिहास आप उठा के देख लीजिए, तो राजीव गांधी जेल सिंह के साथ उनकी बेइज्जती करी इन्होंने, सोनिया गांधी ने प्रतिभा पाटिल की बेइज्जती करी। तो ये तो प्रेसिडेंट की गुत्थी को कोई अपने से, हमें पता है झूठी पार्टी का प्रवक्ता है, लेकिन चैनल पर झूठ मत बोलिए। नहीं बोला टीना जी, आप मुझे बोलने दीजिए। क्या बताइए टीना जी, इतना अपमान आप सामने वाले का भी मत करिए। आप इतिहास उठा के देखिए, क्योंकि आप लोगों की संस्कृति है। आप ये देखिए, गलत बात है। चलिए, ये टोका टोकी के बीच एक और बड़ा बयान ले लेता हूं। ये टोका टोकी के बीच एक और बड़ा बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साध दिया है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को गरीब कहा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राहुल ने राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों से नफरत करती है
और कांग्रेस खुद को देश का मालिक समझती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के आदिवासियों का अपमान किया। सुनिए। परिवार से द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। बट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद, मैं उनके पास चलूंगा। हिमांशु जी, क्या कहेंगे इस बयान पर? सोनिया गांधी के बयान पर कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा उनका भाषण बोरिंग है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जो आड़े हाथों लिया है, क्या है? जी, एक दो बातें मुझे स्पष्ट कर रहे हैं। या राजकीय पक्ष वाले बीच में आएंगे, घुमाघूम भी करेंगे, वो उनकी फितरत है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। मगर जब कोई कहता है ना मौत का सौदागर, जब कोई कहता है शूरपणख, वो चुनाव की गहमा गहमी में जो होता है ना, वो बात अलग होती है। ये तो आप गृह के बाहर निकले, संसद के बाहर निकले और सीधा बोल दिया बोरिंग, पुअर थिंग। अभी देखिए सर, हमारे तो 140 करोड़ में से 40 करोड़ ऐसे नहीं होंगे जो अंग्रेजी बराबर समझ सकते हो। मगर इसको कहेंगे क्या पता है? जब इंसान अपना सेंस ऑफ बैलेंस गंवा देता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते बुमाबुम होगी मेरे लिए, मगर यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि जब आप अपने आप को भारत को एक एंटाइटलमेंट समझते हो कि ये तो हमारे कुटुंब का एंटाइटलमेंट है, और जब 10-12 साल से आपको सत्ता नहीं मिलती, तो ये स्थिति पैदा हो जाती। ये सेंस ऑफ बैलेंस में इसके लिए कहता कि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हिमांशु भट्ट साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टीना जी, आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया में पली बड़ी है, उन्होंने उड़िया में शिक्षा ली है। बावजूद इसके उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और बेहतरीन भाषण दिया है। उनका इशारा, उनका कटाक्ष सोनिया गांधी के ऊपर था कि आप इतने साल तक सत्ता में रही बावजूद, देश में रहने के बावजूद आज भी आप ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदी में भाषण दिया और बेहतरीन भाषण दिया, लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट से क्या कहा? देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलना और एक अपने शब्दों को, जनता के दर्द को बयां करना अलग बात है। टेलीप्रॉम्प्टर से साफ बोल जाते हैं, मुकेश त्यागी साहब आप ही के पास आ रहा हूं। से बोल जाते हैं और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। और वो पुअर को क्या कह रहे हैं? गरीब। पुअर का मतलब बेचारगी भी होती है। उनके चेहरे पर बेचारगी थी, सोनिया जी ने हमदर्दी जता दी, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन ये लोग तो समझेंगे नहीं। अब एक महिला का दर्द बता रही है कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमान करती आई है। उन्होंने बोल दिया कि पुअर लेडी, तो इतना तकलीफ किस बात की हो रही है? लेकिन जब ये बोलते हैं
सोनिया गांधी जी को क्या क्या बोला प्रधानमंत्री ने, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भूले नहीं है। मोदी जी बोलते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और मैं कहती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आज समझ में आया कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कभी ये राहुल जी के बयान को ले देते हैं, इंग्लिश इनको समझ नहीं आती। मैं बार बार कहती हूँ ये जो शाखा में जो पढ़ाई जो ट्रेनिंग होती है ना, इसमें पढ़ाई लिखाई होनी बहुत जरूरी है, वरना तो ये कुछ का कुछ बयान निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और लगातार इस देश के अंदर मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है कि फलाने ने ऐसा बोल दिया, ढिमके ने ऐसे बोल दिया। अरे साहब, आप खुद आकर बताइए ना कि आप कितने लोगों को रोजगार दे पाए। 2 करोड़ देंगे, कितनी नौकरियां चाहिए, कितनी नौकरियां चाहिए? आप दे देते हैं 400-500 पोस्ट दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने तो 2 करोड़, हमने तो इतनी नौकरियां दे दी, उतनी दे दी। झूठ बोलना बंद करिए और जुमलेबाजी से बचिए, और काम, विकास के नाम पर काम करिए, कुछ देश की जनता के लिए कुछ करिए, क्योंकि आप लोग पीड़ा नहीं समझ रहे देश की जनता की। हम लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहां लोग जो है स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, स्वच्छ हवा लेने के लिए तरस रहे हैं। वो किसकी वजह से? दिल्ली में हम बैठे हैं, जहरीली हवा ले रहे हैं हम लोग। लगातार महंगाई इस कदर बढ़ गई है, 500 रुपए में जो सिलेंडर कांग्रेस पार्टी देती आई है, ये इन्होंने इतना महंगा कर दिया, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। लेकिन टीना जी, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट के पहले, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण बेसिकली सरकार के कामकाज का जिक्र होता है, और द्रौपदी मुर्मू सरकार के कामकाज का जिक्र कर रही थी। वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सरकार ने क्या काम किया, सरकार की योजना की। और ये पहली मर्तबा नहीं है, जितनी भी सरकारें नहीं हो, जितनी भी सरकारों के बजट आए हों, उन बजट में भी पिछले भी राष्ट्रपति, यानी कि यूपीए की सरकार थी, उस समय भी राष्ट्रपति सरकार के आईने को सामने रख रहे थे, सरकार के कामकाज को सामने रख रहे थे। मुकेश त्यागी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। मुकेश त्यागी साहब, इस बीच मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई आई है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? प्रियंका गांधी ने कहा है, मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती हैं। उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों सम्मानित लोग हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों सम्मानित लोग हैं, और मेरी मां का बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान मेरी मां पूरी तरह से करती हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. टीना जी, आपने सुना प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि मेरी मां राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है बयान को। हम जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपति का अगर अभिभाषण है तो ये बेसिकली सरकार का आईना होता है। अभिभाषण सरकार का आईना होता है। राष्ट्रपति बार बार अपने भाषण में जिक्र करती है कि मेरी सरकार ये काम कर रही है, मेरी सरकार ये योजना लेकर आ रही है। हर स्थिति में ऐसा होता है। यहां तक कि अगर आप राज्यों में भी चले जाएं, वहां पर विधानसभा बजट सत्र से पहले जो राज्यपाल अपना भाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं, उसमें भी भले ही वो बीजेपी के रहे हों, हालांकि राज्यपाल बनने के बाद किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस की सरकार का पढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरी सरकार ये कर रही है, मेरी सरकार ये कर रही है, मेरी। तो बेसिकली वो आईना होता है सरकार का। अब उसमें अगर योजनाओं का जिक्र है, उसमें अगर तमाम योजनाओं का जिक्र है, सरकार क्या क्या लेकर आई है, क्या लेने आ रही है, और अगर 59 मिनट के भाषण में, यानी कि करीब करीब 1 घंटे के भाषण में राष्ट्रपति ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र कर दिया, तो आप उसे बोरिंग बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वो बेचारी महिला है। देखिए, राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति हम सबकी हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कैबिनेट की नहीं है, वो सबकी राष्ट्रपति है। लेकिन हम चाहते हैं कि सच का आईना दिखाए, सच्चाई का आईना दिखाए ना देश को कि क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपने वो फर्रे लेके आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। क्या यूपीए सरकार में हो रहा था? आप बेरोजगारी पर यूपीए सरकार में हो रहा था? बेरोजगारी पर बोल रही हैं? क्या कांग्रेस की सरकार जिस समय थी तब हो रहा था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात बोल रहे हैं कि हम सच्चाई का सामना करते हैं,
हमारे यहाँ पर जिस तरीके की क्या उस समय की सरकार में जो राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ रही थी हमने- उन्होंने सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बिल्कुल हमने सरकार की अपनी- कमियों का जिक्र किया? हम अपनी आज तक कामयाबी- के इतिहास में तो नहीं हुआ। नहीं, हम अपनी आज सच्चाई तक के स्वीकार इतिहास करते में तो हैं। टीना जी हम नहीं हुआ। सच्चाई स्वीकार किसी की भी करते हैं। सरकार हो, क्या कोई भी भारतीय- राष्ट्रपति नहीं, अभिभाषण पढ़ रहे हो, क्या- आज तक के इतिहास में क्या तो नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि किस तरीके से राष्ट्रपति आदिवासी और दलित राष्ट्रपति का लगातार अपमान करती आई? क्या राष्ट्रपति कोविंद जी को बुलाया गया था? जब राम प्रतिष्ठा हुई, इससे पहले उद्घाटन हुआ, नींव रखी गई, तब भी नहीं बुलाया गया। संसद की नींव के समय भी नहीं बुलाया गया। तो लगातार आदिवासी और दलित का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और अचानक से इनके दिल में हमदर्दी हो रही है। अच्छा, मैं तो एक ये चीज मत बोलिए, टीना ये मत जी, मैं बोलिए एक कि आप बात राष्ट्रपति पूछना का चाहता हूं, क्योंकि अपमान ये करते हैं। पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी बयान आ चुके हैं। आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के ही नेता है, उन्होंने कहा दिया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपत्नी कह दिया था, राष्ट्रपति हुआ है, उन्होंने बयान दिया है ना, जी। राष्ट्रपत्नी कह दिया था। नहीं, नहीं, यहाँ तो तो प्रियंका पहले तो गांधी मुझे का भी आ लगता गया है- ना, नहीं, नहीं, पहले प्रियंका तो गांधी मुझे का भी लगता है बयान आ कि गया। प्रियंका प्रधानमंत्री- गांधी ने भी कह दिया कि नहीं, मेरी मां नहीं, राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती पहले तो है, देश के उन्होंने भी कह दिया। प्रधानमंत्री को नजीर पेश करनी पड़ेगी। अब माफी राष्ट्रपति भवन की तरफ से देखिए, नहीं। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, उनको- फिर उनको प्रियंका नजीर गांधी का बयान आया, अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, और बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से राष्ट्रपति पद की गरिमा आहत हुई है। किसी भी समय मैं थकी नहीं थी, राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट तौर पर बयान में कहा है। कांग्रेस नेताओं के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है राष्ट्रपति भवन। अब आप क्या कहेंगे टीना जी, बताइए। खुद राष्ट्रपति कांग्रेस के इन बयानों को बुरा मान रही है, दुर्भाग्यपूर्ण मान रही हैं, और कांग्रेस के इन बयानों से वो अपने आप को आहत महसूस कर रही हैं। बड़ा बयान। आदरणीय सम्मानित राष्ट्रपति जी से भी मैं पूछना चाहती हूं कि जो मणिपुर में नंगन करके परेड किया गया, तब आपको तकलीफ हुई थी? हाथरस में जब महिलाओं के साथ, जो बच्चों के साथ जो किया, उस पर तकलीफ हुई थी? टीना तो जी, देखिए, आप खुद कमाल के कर आप रही हैं। इतनी बड़ी पोजीशन पर टीना हैं, जी आपको कमाल कर रही हैं। तुरंत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है बयान, टीना आपको जी, तुरंत तकलीफ हो जाती है। अरे टीना आप जी, जिस ओहदे पर बैठी हैं, आपको टीना जी, स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा टीना कि जी, लगातार इस देश के अंदर बेरोजगारी टीना है, जी, और आप खुद एक आदिवासी महिला है, तो टीना जी, आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, टीना उस पर जी, भी आपको बोलना पड़ेगा। टीना जी, जी, यहां पर किसी और घटना की बात नहीं है। राष्ट्रपति अपने ऊपर, खुद के ऊपर बयान से आहत हुई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपने अगर ऊपर आप इतनी राष्ट्रपति जल्दी- भवन नहीं, की ओर से नहीं, अभी तक इसीलिए- भारतीय जनता नहीं, पार्टी के नहीं, नेता नहीं, अभी आप तक भारतीय जैसे- जनता पार्टी के आप- नेता अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे, बयान दे रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया। अब ये बयान किसी और का नहीं है। मनोज जी, देखिए, मैं ये तो- बयान राष्ट्रपति ने खुद कहा कि मैं आहत हूं। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि आप इतनी ज्यादा बेचारगी मत दिखाइए कि आप आहत हो गई हैं। आप आहत तब क्यों नहीं होती जब लगातार कुंभ में इतनी मृत्यु हो जाती है, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, इस तरीके की राजनीति मत करिए। आप बताइए कि देश में समस्याएं क्या क्या हैं। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठी हैं, आपका सब सम्मान करते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, तब आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई कि आपको संसद में नहीं बुलाया गया? क्यों लोकतंत्र के मंदिर से आपको दूर रखा गया? और मीडिया ने तब एक सवाल नहीं पूछा। हम लोग खड़े थे, विपक्ष होने के नाते हम संसद के चलिए, नहीं मुकेश गए थे। त्यागी लेकिन वहीं पर आप बीजेपी राम के मंदिर प्रवक्ता पर भी मेरे इनको साथ दूर जुड़ रखा गए गया। हैं। कुछ क्यों रखा गया तकनीकी राम मंदिर परेशानी के थी, इसलिए हमको प्रतिष्ठान के समय भी तकनीकी परेशानी थी, इसलिए थोड़ा देरी से जुड़े हैं। मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश त्यागी साहब, देश के प्रधानमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री अभी तक आलोचना कर रहे थे, अब राष्ट्रपति भवन से भी यह बयान आ गया है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा दिए बयान पर आहत हैं। वो कांग्रेस के नेताओं ने जो बयान दिया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। हाँ, तो छुई मुई है ना हमारे प्रधानमंत्री। तो हमारे टीना जी को आप प्रधानमंत्री चुप तो कराइए। बिल्कुल अगर छुई टीना मुई जी है, बोलेंगी तो हाथ मैं नहीं लगाओ, बोलूंगा। डर जाएंगे। आप लगातार अब एक बोले बार जा रही टीना हैं। जी उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, या तो आप इनका फीडर डाउन करिए, मैंने इनकी बीच में टीना नहीं जी, बोला। मुकेश जी नहीं, को मैंने सुन छुई मुई कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपको मौका मिला ना टीना जी, आपको मौका मिला। आप मुकेश जी की बात सुन लेते हैं। इतनी देर से आपने अपनी बात कही, अब मुकेश जी की बात सुन लेते हैं। मुकेश जी, अनुरोध है, टीना जी थोड़ा सभ्यता दिखाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, हमारी संस्कृति में सभ्यता है साहब, हमें मत सिखाइए। रमेश बिदुड़ी को सिखा उस पर दीजिए। प्रतिक्रिया दे रही हैं। प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है कि इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा बोरिंग, ठीक है, फिर सोनिया गांधी जी ने कहा पुअर लेडी और पुअर थिंग। मैं ये नहीं समझता कि सोनिया गांधी जी को अंग्रेजी का अभिव्यक्ति नहीं आती। वो अंग्रेजी समझती हैं, हिंदी भी समझती हैं, हालांकि उनका इटालियन बेस है, तो हो सकता है कहीं उनके ये सारा मिश्रण उनके प्रतिबिंबित हो रहा हो। इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। एक सेकंड,
पढ़ाई लिखाई टीना जरूरी जी, है, डिग्रियां दिखाइए अपनी ओरिजिनल अरे डिग्री। आप हम अरे तो आप चुप हो ओरिजिनल जाइए। डिग्री दिखाते हैं टीना साहब जी एक आपको। बार सुन लेते हैं, टीना जी एक बार ये मुकेश जी टीना- अपनी बात तो पूरी कर बिल्कुल, लें। बताइए बताइए एक बार हाँ मुकेश जी। ये कितने ये हाथ हुए डीएनए हैं जो है इनका भी इनके सुनते हैं। डीएनए, ये जो माइंडसेट है इनका पूरा डीएनए कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही है, हर एक बीच में बोलना, पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, पार्लियामेंट को किसी प्रकार से ढूंढ। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। राजस्थान का एक स्टेट मिनिस्टर था जो कांग्रेस का था, उसने प्रतिभा पाटिल के लिए क्या कहा? प्रतिभा पाटिल was rewarded with the country's top post because she used to cook and wash utensils of former Prime Minister Indira Gandhi after she lost her election 1977। बताइए। ये तो इनकी जो है ये यूटेंसिल मतलब, तो इनका ये किसी भी राष्ट्रपति को अपने से ऊपर नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मनोज जी से एक राष्ट्र के सवाल अंदर पूछ लीजिए, इन्होंने विपक्ष होने के अगर नाते इनको- आपसे ईमानदारी से कह रही हूँ, एक सुनिए, सवाल पूछ तो लीजिए। फिर बोल क्यों रही नहीं है, फिर बुलाया बोल था रही है। राष्ट्रपति जी चुप को? जाइए, मुझे अभी मैंने खत्म राष्ट्रपति नहीं जी किया। को वो अपनी नहीं 2 बुलाया? लाइन पूरी एक कर सवाल लें। पूछ देखिए अभी- आपको इतना अभी मौका मैंने- मिला, उनको अभी 2 मैं- लाइन अभी बोलने मैं- दीजिए। हाँ बोलिए अभी मुकेश जी। अभी अभी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी एक बार भी मिलने गए राष्ट्रपति से? एक बार भी मिलने के नहीं गए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है कि प्रेसिडेंट के पास जाएं और उनसे मिलें, आज तक नहीं गए। तो क्या ये एक प्रकार का विस्टर्न हेट्रेड नहीं है राष्ट्रपति के लिए? और अब आपको बताएं, इन्होंने अगर टिप्पणी करनी थी सोनिया जी को, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कितना इंडियन झूठ बोल नेशनल रहे हैं। कांग्रेस, तो कितना झूठ करती बोल रहे हैं। उनके अभिभाषण पे करती। नहीं, अभी आपकी भाषण में अगर राजनीति उनको झूठ कुछ- पर चलती अरे है। आपकी पुअर राजनीति लेडी की थक शुरुआत गई जो है है। भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आपके आपकी पार्टी का भी उदित नाम राज- झूठा आपके- जुमला पार्टी है। फिर बोल रही इनकी है, राजनीति इनके झूठ पर ही उदित राज चलती है, हैं, जुमले पर इनके- चलती है और इनके- वैसे ही चल रही है। इनके ये उदित- तो ऐसे ही अरे देश को यार, चला रहे हैं झूठ ये बोल क्या- बोलकर। लेकिन ज्यादा काट की हांडी बार बार नहीं इसी चढ़ती, आप कारण लोगों की कई बार चढ़ इसकी- चुकी है। टीना जी, आपकी ठीक है, इसी प्रकार अब के आप अरल अब गरल आप और कितना गैर भी देश जिम्मेदार को वक्तव्य बरगलाए, की वजह से कितना कांग्रेस भी पार्टी आप डूब रही है। आहत हो ये जाइए, गलत अब बात उससे है कुछ मनोज फर्क जी। नहीं पड़ने मनोज जी, वाला गलत है। बात है ये। सच्चाई ये है कि बल- लोग जनता ये उठ अपना- खड़ी हुई आपसे सवाल पूछ देखिए, रही है, इनकी- इतनी महंगाई इतनी क्यों है? महंगाई पर आपके अरे, पास एक शब्द नहीं है, टीना बेरोजगारी जी, पर एक शब्द राष्ट्रपति नहीं ने कहा है। है लोग कि अपनी उनको पीएचडी बुरा की लगा डिग्रियां है। जला रहे हैं साहब। उसके बाद तो माफी मांग यकीन लीजिए, नहीं इधर होता की तो आप उधर की जाइए बात मत धरातल करिए। पर, आपको अरे, पता आप चलेगा इधर उधर की बात असलियत। करके असलियत से आपके बहुत राहुल कोसों दूर गांधी- है, क्योंकि आप लोग तो राहुल बैठे गांधी हैं ना जाकर अच्छे अच्छे के- महलों में, आप तो अरे, राजमहल में राहुल- बैठे हैं, आपको क्या फर्क ये पड़ क्या रहा है? तरीका है जो बहस व्यक्ति करने का राजमहल इनको? में बैठा ये उसको कैसे कोई गैर फर्क नहीं जिम्मेदार पड़ता है प्रवक्ता कि लेके आए देश की कांग्रेस जनता वाले? को कितनी चिल्लाए परेशानी जा हो रही रही चिल्लाए है। जा रही है। अरे आप बोलिए, कुछ जिम्मेदारी से बात करिए। बिल्कुल गैर जिम्मेदार वक्तव्य आप दे रही हैं, बचकाने वक्तव्य नहीं, आप दे नहीं, रही हैं। अच्छा, तो आपके अच्छा, लगता है- आपके नेता और डॉक्टर राजू मौर्य, पहले डॉक्टर तो राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मुझे- मौजूद है। मैं हिमांशु जी आपके पास सोनिया आता हूँ। जी से माफी डॉक्टर राजू मांगे। मौर्य, राजू जी क्या कहेंगे इस बयान को लेकर आप? मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैंने बोला नहीं है पूरा। ये टीना जी बार बार देखिए- बोलती गई हैं, अब बोलेंगे, मैंने बोले नहीं दूंगा। ये हद कर रखी है उन्होंने। डॉक्टर राजू नहीं मौर्य, दीजिए। मतलब कोई भी एक तो कोई भी आपके दीजिए। जाकर कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब वो राष्ट्रपति के संबंध में संबोधन दे रहा हो या राष्ट्रपिता के संबंध में कोई संबोधन दे रहा हो, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो क्या बोलने जा रहा है। और रही बात सोनिया गांधी जी के, जो उन्होंने कमेंट किया, तो उनका शायद कहना ये हो सकता है, जितना कि मैं समझ रहा हूं, कि उन्होंने गरीब महिला करके शायद कुछ संबोधित किया होगा। लेकिन बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह महिलाओं का अपमान करती है, जहां पर महिलाओं के अपमान करने वालों की पहली लंबी एक लाइन है, जहां पर हमारे खिलाड़ियों के साथ अभी पिछले कुछ दिनों में इनके जब सांसद थे, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने किस तरह की हरकतें करी, किस तरह की बयानबाजी करी, तो तमाम महिलाओं का अपमान करने वाली जो, अगर आप देखेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है। इन्होंने इतनी बार महिलाओं का अपमान किया है जिसकी गिनती नहीं है। इनके पास तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके विधायक, जिन्होंने बलात्कार के आरोप तो थे ही थे, साथ में गाड़ी से कुचलवा के उनकी हत्याएं करवा दी। तो ऐसे तमाम मामले हैं। ऐसे में अगर एक शब्द निकलता है, मैं किसी की पैरवी करने की एक शब्द की बात नहीं है, आप बिना बात के गवाही मत दीजिए। एक शब्द आपने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कैसे कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। आप बिना बात के, बिना कौशल का गवाही मत भरिए। नहीं कह रहा हूं, आपका कोई भारतीय अधिकार जनता पार्टी नहीं। तो खुद ही, भारतीय जनता पार्टी कौन सा, देखिए आपका कोई अगर मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता, सुनिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती करती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कमाल कर रहे हैं। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? मतलब का समर्थन नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट बुरा मान गई हैं और आप उसके बाद भी इसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे वो टीना जी कर रही थी। नहीं, संसद में क्यों नहीं बुलाया गया? पहले तो आप मुझे बता दीजिए, उद्घाटन में संसद में क्यों नहीं बुलाया? अब नहीं आपकी जुबान चली। हिमांशु भट्ट साहब,
आहत हुई क्या है। कहें, आप जो अगर की बात जो जो बयान ये- राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ है, उस बयान को भी बेचारगी मान रही हैं टीना जी? हाँ, बेटा देखिए, बताइए। मैं अब हकीकत बताता हूँ, 140 करोड़ की जनता की हकीकत बराबर सुनिएगा, और बाकी को डाउन कर दीजिएगा, लोगों को नहीं अच्छा लगेगा मैं जो कहूंगा वो। 1947 के बाद 1954 के अंदर कांग्रेस का साथ तकरीबन 45-50% लोग देते थे। आज 2024 में कांग्रेस का साथ देने वाले 140 96-97 करोड़ वोटर में से खाली 17% है। और आज पहले 20 मिनट में डिबेट में जो रिफ्लेक्ट हुआ, जिस पार्टी का प्रवक्ता इतनी ज्यादा बकवास करता जा रहा था, इतना ज्यादा बोल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा देखिए कितनी बहन जी कितने को हैरत शायद की वो बात नहीं है। पता होगा अरे आप किस बात के कि पत्रकार हैं? इनको नहीं, ये इन्होंने गलत प्रधानमंत्री बोला है। क्यों इंदिरा बेरोजगारी गांधी आपको ऐसे ही लगता है कि गरीबी आप बकवास हटाओ कर का रही नारा है? लेके क्या बात कर रहे हैं आप 20 साल बताइए। तक चली अरे थी। आपकी तो नौकरी लग गई देश होगी, में से लेकिन कितनी- आपको कितनी- तकलीफ होगी ना गरीबी कि दूर जो कर ये दो। जो अशिक्षित है ये उनको नौकरी देखिए। लग जाए। आप लोगों को तकलीफ इस बात की है। और अरे इसी मोदी का वजह से गुणगान करने में बारी-बारी इतने से मत आप लोग व्यस्त हो बोलेंगे जाइए अच्छा कि रहेगा। बकवास कर रही थी। पिछले क्या बकवास चुनाव गिरोह में बिठा रखे हैं? कांग्रेस को ऐसे पत्रकार हैं जो 5% लोकतंत्र वोट का नहीं चौथा मिले स्तंभ भी थे। नहीं कह सकते एक इनको। और दूसरे इस के बार बीच में नहीं, हल्ला इस उठाने तरीके से का मत क्या ध्यान फायदा है? दीजिए। अगर उल्टे यही सीधे। इनका जज्बा रहा तो आपको क्यों यही क्यों इनकी आपको आदत ऐसा नहीं रही लगता तो कि युवाओं को ये रोजगार टीना मिलना जी- छोटी चाहिए? है। अरे देश युवाओं का देश है। बहन जी बहुत क्यों छोटी आपको है। नहीं लगता टीना कि जी, महंगाई so जिस कदर so विकराल uneducated। रूप पता ले रही नहीं है वो होगा कम होनी भारत चाहिए। की प्रजा कैसे रिएक्ट करती है। राष्ट्रीय चैनल टीना पे और जी- बैठे यहाँ हैं, तो अल्लाह की द्रौपदी अच्छी बात। मुर्मू जी खुद आके कहती है, एक-एक करके हाँ, बोलिए। कहती है तभी कि मैं आहत नहीं हूँ। नहीं तो आप तब आप टीना नहीं जी- बोले। हिमांशु हिमांशु तब भट्ट आप- साहब, तब हिमांशु आप भट्ट कहाँ साहब, से कहाँ टीना से जी आप- ये कह रही हैं, टीना जी ये कह रही है कि आपकी टीना तो जी, नौकरी you are लग गई sounding so होगी, इसलिए uneducated। आपको दूसरे बेरोजगारों की चिंता नहीं है। अरे इतने- भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देश के अंदर बेरोजगारी टीना जी- की समस्या, हाँ इनका उनकी इनका नानी खुद का जब पेट थी भरा ना, हुआ है। टीना जी- इनका खुद का उनके पेट भरा राहुल हुआ है। गांधी की दूसरे नानी के को पेट जब पे से लात है। मार दे भले ही और ये उन बेरोजगारी लोगों की में से है ना। समस्या ऐसे नहीं हिमांशु टीना जी जी, उन you are लोगों में से exposed। खुद उसके का लिए पेट टीना भरा जी- हुआ है। उन्हें अब ये कैसे जब बर्दाश्त है कर कि लेंगे बढ़ती कि है। जो और गरीब टीना है जी उसका पढ़ाई पेट लिखाई भर करके जाए। आया करिए। सब तो बोलेंगे ही टीना ये जी जब पढ़ाई उछल उछल के बोल रहे हैं। आपको बताइए अच्छा हद लगे? है। इतना बेशर्मी टीना भरा जी बयान पढ़ाई- दे रहे हैं। मुकेश त्यागी साहब कुछ टीना कहना जी- चाह रहे हैं। समझ मुकेश ना त्यागी पाए। साहब सुन लेते हैं मुकेश त्यागी। मैं ये समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इस विषय को लगातार कांग्रेस की प्रवक्ता डिफेंड कर रही है। राष्ट्रपति खुद बुरा मान गई हैं, इनके आहत हो गई हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की अरे सबसे आप जब सर्वोच्च जवाब पद नहीं के दे लिए पाए, नई संसद चलिए में फिर क्यों नहीं बोल रही हैं। बुलाया? तब तो ये- आप सबसे ये- पहले आप ही लोग एक्सपोज हुए ये- थे ये- कि आदिवासी ये- और दलितों फिर का देखिए- अपमान आप फिर लोग देखिए, करते हैं। नहीं अरे बुलाना अब चाहते आप- नई संसद के अंदर। राम मंदिर में उनके कदम नहीं रखवाना चाहते थे आप आपके लोग। अपमान का आप लोगों इतिहास की अगर खोलने बेशर्मी तो उसी लगूंगा समय ना, पता चल गई थी। आपके अपमान का इतिहास तो नहीं, ये अपमान बताया तो मैंने आपने किस प्रकार किया, से पूरे आपने देश भाई ने अभी देखा, देखिए मनोज पूरे जी, देश ने देखा ये कि डिबेट किस में तरीके बहुत से हो आप गया, लोगों ने एक ही अपमान आदमी किया। बोलता और रहेगा। इसे मैं उपवास और उठाना मैं तो कहती हूँ। संसद में बकवास ही खड़े करता होकर जाऊंगा। नहीं, देश मैं के तो- गृह मैं- मंत्री मैं- कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इसी तरीके के मैं- बयान भारतीय जनता पार्टी मैं- देती मैं है। डिबेट क्योंकि को- इनकी मनोज जी, मैं संस्कृति डिबेट कर ऐसी है। सकता मैं- इनकी मैं- संस्कृति मैं- ऐसी तो है। संसद हाँ, में खड़े हाँ, होकर यही जब देश सिखाया के जाता गृह है। मंत्री ने ये बयान दिया तो ऐसे आपने से ट्रेनिंग मुद्दा जाती है। बनाया ना, कि मेरा आपने हक से है, मुद्दा बनाया। भारत के आप ऊपर जमीन राज पर करने गए, का। आप लोगों के पास गए, लोगों को आपने ये बताने की कोशिश की कि देश के गृह मंत्री ने अपमान किया है। आज आपने राष्ट्रपति का अपमान कर दिया तो बीजेपी से मुद्दा बना रही है, तब जबकि खुद राष्ट्रपति कहती है कि मैं आहत हूं। यह कांग्रेस की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ तौर पर यह है, सोनिया जी ने उनको हमदर्दी जता दी। अब उसमें हमदर्दी में मीडिया को क्या तकलीफ हो गई है? आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि नए संसद में क्यों नहीं बुलाया, राम मंदिर में क्यों कदम नहीं रखवाए राष्ट्रपति जी के, जब ये इतने आदिवासी के हमदर्दी बन रहे हैं। अच्छा मैं जवाब ले लेता हूं। अच्छा आपने जो पूछा मैं जवाब ले लेता हूं। ये टीना जी कह रही हैं मुकेश जी कि जब नई संसद बनी थी तब तो आपने नहीं बुलाया, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, शिलान्यास हो रहा, तब तो आपने नहीं बुलाया। देखा, चुप्पी साध ली। चुप्पी नहीं साल दी, नाराज हो गया वो, चले नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि टीना जी से बुलवा लो। नहीं ये वो कह रहे हैं टीना जी से ये बुलवा लो। सवालों से भागते हैं भारतीय जनता जब हमारी पार्टी आवाज से- ही नहीं सुनने दे रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। एक तो गलती आप, एक तो चोरी, नहीं, ऊपर से नहीं, सीना चोरी, नहीं, ऐसे नहीं, कहकर बिल्कुल चले गए। नहीं, हमारे बिल्कुल संवाददाता नहीं। बता रहे सच्चाई ये है, हैं कि भारतीय वो जनता बोल के पार्टी गए जब हैं expose कि एक होती तो है, चोरी वो कर रही है भागते हैं। कांग्रेस, ऊपर से ऐसे सीना ही चोरी संसद कर रही नहीं है। चलने मैं देते। नहीं बात कर सकता, टीना जी से नहीं जवाब दे सकता। नहीं ऐसे ही संसद नहीं चलने मैं- देते, ये मैं लोग तो एक ऐसे ही बात- व्यवहार करते हैं। आम आदमी और पार्टी आप के भाग प्रवक्ता गए हैं। राजू मौर्य भाग कुछ गए, बोल अच्छा रहे हैं। है। राजू जी बताइए। देखिए मैं कहता हूं, देखिए पहले बात तो ये कि हम राष्ट्रीय टीवी न्यूज चैनल पर बैठे हुए हैं और हम लोग मर्यादा खो देते हैं
अपनी। हम एक दूसरे के, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो हम उसमें इतना शोर मचाते हैं कि पूरी डिबेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं ना कहीं नहीं, ये टीना जी को लेकर बोल रहे हैं ना,
आप ये नहीं, टीना मैं जी को किसी लेकर को भी बोल रहे हैं। मैं टीना जी को ही नहीं कह रहा हूँ खाली, हाँ, टीना लेकिन जी मैं को सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप टीवी पे आपको दुनिया देख रही है तो हम कम से कम इस तरह बात रखें कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे। अब हम जोर जोर से शोर मचाएंगे ना तो दर्शकों को आनंद आएगा और ना ही हमारे लिए अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर किसी के भी कई बार होता है कि हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है जिसके वजह से सामने वाला कहता है कि मैं आहत हुआ हूं, तो इस बात को तो साधारण सी कि आपको मेरी बातों से तो पहुंचा, मैं माफी चाहती हूँ, तो इस बात को बोलने में कोई हैरानी नहीं है। कई बार हमसे भाषणों में, कई बार हम प्रचार के दौरान या टीवी पे भी कई बार कुछ स्लिपिंग ऑफ टंग से निकल जाता है, तो हम माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई। ये कोई इतना बड़ा इशू बनने का नहीं है। आज के समय में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन सारा का सारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि ऐसे कुछ विषय मिलें और उस पर वो जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करे। अब वो इसको चाहे दलित समाज से जोड़ रही हो, चाहे महिला के अपमान से जोड़ रही हो, लेकिन वो तो इसको चुनावी मुद्दे की तरह एक भुनाने की कोशिश मतलब करेगी। राजू जी, आप भी मानते हैं ना कि जो कहा गया वो ठीक नहीं था? देखिए, बिल्कुल मैं भी मानता हूं इस चीज को कि उनका हो सकता है कि कुछ कहने का मतलब और हो, लेकिन हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। टीना जी, अगर ठीक है। वो एक गरीब मैं इसको कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने शायद ये कहना चाहा हो कि एक गरीब महिला है ना, लेकिन आज वो गरीब महिला नहीं है, आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अरे आज हमारे लिए तीनों सेनाओं की अध्यक्ष है भाई, इस तो देश ऐसा की तब तीनों सेनाओं इसके लिए की माफी अध्यक्ष मांगनी है। चाहिए। सबसे शक्तिशाली अगर इस देश में कोई है तो वो राष्ट्रपति हैं, और राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बेचारी लग रही है वो। राहुल गांधी को बोरिंग लग रही है। टीना जी बताइए। राजू मौर्य जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बार बार कहूंगी कि इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। ये टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आनी भी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को गरीब कह दिया। अरे गरीब नहीं कहा साहब। अच्छा, और क्या आप भी कहा? अब फकीर नहीं है, आप भी राजमहल में रहते हैं। मोदी जी, आप भी राजमहल में रहते हैं। पुअर का क्या मतलब है? क्या है पुअर? देखिए, साफ तौर पर उनकी बेचारगी दिखी। पुअर मींस क्या होता है आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन इस बात को जानबूझकर उछाला जा रहा है। मीडिया इसको बड़े चटकारे ले रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिखाया नहीं गया कि उनके अभिभाषण में क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, वो विकराल रूप धारण कर ली, देश को आपने खाई में उधेड़ दिया, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो आपको बोलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमारी परंपरा नहीं है साहब ऐसी, ना हमारी संस्कृति। हम सभ्यता के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी बात रखते हैं। हमारे कोई भी नेता इस तरीके के बयान नहीं देते। इस बात का इंतजार क्या? लेकिन माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई हाँ, सिर को टंक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को जुबान माफी फिसल मांगनी गई। चाहिए। बिल्कुल मेरा तात्पर्य ये नहीं था, 50 मेरा करोड़ मकसद कुछ और था। नहीं, हाइब्रिड बछड़ा पर माफी मांगनी चाहिए। रेनकोट में बाथरूम में नहा रहे हैं, ये लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। हिमांशु जी, अरे पहले आप तो तमाम सर्वोच्च उन मुद्दों पद पर माफी मांग ले, फिर हम माफी मांगेंगे। नजीर पेश करे ताकि और कोई ऐसा बयान ना दे। खुद तो शर्म महसूस करे पहले प्रधानमंत्री। चरित्र दिखा रहा है, इनकी पार्टी का स्पष्ट चरित्र दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा कि 50% से 17% पे आ गए, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। ये आंकड़े आप कहां बना रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के, गरीबी के मुद्दे हैं। ये आंकड़े कहां बना रहे हैं? मगर वो मुद्दे भारत में, स्वतंत्र भारत में 75 साल में कभी नहीं गए। आपको कोई हक नहीं बनता 70 साल देश के ऊपर राज करके फिर आके ये मुद्दे लेके आप बैठ जाए 10-12 साल से। आपका जनाधार अभी मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इनसे पूछ लीजिए। ये भी तो प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि क्यों संसद में नहीं बुलाया। साहब मनोज जी, आपसे विनती है, इनसे एक बार पूछ लीजिए। हिमांशु जी, टीना जी कह रही हैं कि ये मतलब क्या होता है? हिमांशु जी, टीना जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिमांशु जी, इन्हीं से पूछ लीजिए कि संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया। देश की राष्ट्रपति को बेचारा कहती है। ये भी अब छोड़ के भागने मतलब वाले क्या है उनका? ये भी भागने वाले हैं, तो पक्का उससे भी पता है। भयंकर हो गया। अगर आप शब्दों में जाओ तो ये तो उससे भी भयंकर हो गया। नहीं, ये डिबेट छोड़ देके भाग जाएंगे अभी। सच्चाई से ये भी रूबरू नहीं होना चाहते। आप में तो बेसिक कॉमन सेंस। आपसे कुछ अच्छा, सवाल ये जो बयान था वो इकलौता बयान नहीं था। ये बयान इकलौता बयान नहीं था। एक और सांसद थे जिन्होंने बयान दिया, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो, राष्ट्रपति पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बस जो लव लेटर है सरकार का वो पढ़ रही थी। ये किसने कहा? ये पप्पू यादव ने कहा। ये पप्पू यादव ने किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो
अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं। हिमांशु जी, पप्पू यादव भी पीछे नहीं है, कहा रबर स्टैंप है, वो सरकार का लव लेटर पढ़ रही थी। देखिए, जब 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 आपका सरगना ये सब करेगा, हाँ, आपकी सर्वोच्च नेता जो कि भारतीय है कि नहीं उसके ऊपर प्रश्न है। अभी मेरे पे चिल्लाएंगे वो, मुझे पता है, मगर मैं अभी अभी भी वो ही कहूंगा, जब आपका सर्वोच्च नेता ये हिमाकत करता है आपके राष्ट्रपति को बेचारगी में बताना चाहे, बेचारी, अ पुअर थिंग, अगर ये आपकी शब्दावली है मनोज जी, तो उसका मतलब बहुत स्पष्ट हो जाता है भारतीय जन आधार के साथ में, भारतीय सामान्य आदमी के साथ में आपका कोई जोड़ जुड़ाव नहीं रहा है। और प्रजा आपको अभी तो 4-5% भी वोट देती है। अगर यही हाल रहा कि तो कैबिनेट का नोट पढ़ने की बजाय, कैबिनेट का नोट पढ़ने की बजाय आप बताइए कि देश में आय में असमानता क्यों बढ़ रही है, क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सवाल का जवाब दे दे। आगे बैठकर इतना गुणगान कर रहे हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इतनी आय में असमानता क्यों हो गई है, क्यों कैबिनेट का नोट पढ़कर चली जाती है। इसलिए तो उनको कहा जा रहा है ना कि आप सिर्फ कैबिनेट का नोट पढ़ रही है, आप नहीं बता रही है कि देश में क्या हालात है। देश के हालात की चिंता नहीं है, न राष्ट्रपति को चिंता है, प्रधानमंत्री को। लीडर ऑफ अपोजिशन बार-बार ये जवाब सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। का सूत्र, गरीबी हटाओ का जो सूत्र था, वो सूत्र इंदिरा माही लाई थी। अरे हम तो मनरेगा लेकर आए, हम तो गरीबी से हटाने का नारा लेकर आए और हमने हटाकर दिखाया। आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। आप लोग 5 किलो सड़ा गला अनाज दे रहे हैं जनता को और खुद घर में बैठ के 80,000 किलो की मशरूम खा रहे हैं। सबसे शर्मनाक तो ये है जब देश के प्रधानमंत्री का भोजन तो इतना स्वादिष्ट और इतना महंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोजन इतना स्वादिष्ट, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या खाते हैं? जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की तो आपने तस्वीरें देखी, भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि किस तरीके से लोगों जनता के साथ थे, लेकिन इन्होंने खुद कहा, मीडिया के साथी से कहा कि मैं मशरूम बहुत खाता हूँ जो सबसे महंगी आती है, जो 80,000 किलो की आती है। अरे तो आप 5 किलो का सड़ा अनाज क्यों दे रहे हैं? आप उनको भी मशरूम भेजिए ना, जनता को भी भेजिए, 80 करोड़ जनता को भी डॉक्टर मौर्य साहब, डॉक्टर मौर्य साहब, इस रात की सुबह होने वाली नहीं है। टीना जी आज ये ठान के आई हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम अपनी गलती नहीं मांगेंगे और हमसे सवाल पूछोगे तो हम कुछ भी कहेंगे। मेरा सवाल टीना जी सिर्फ यही है, राजू जी से पूछ रहे थे, राजू जी क्या करना चाहिए टीना जी को? आप तो पुराने साथी रहे हैं, राहुल गांधी ने आपके लिए वोट भी किया है। अब बात अलग है कि तलखियां हो गई हो, अब बात अलग है कि अचानक से राहुल गांधी को शराब की बोतल याद आ गई हो, अचानक से राहुल गांधी को यह याद आ गया हो कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा शराब का घोटाला किया है। लेकिन यह भी बात सही है कि राहुल गांधी अभी जो चुनाव हुआ था उसमें वोट अरविंद केजरीवाल को ही करके आए थे। नहीं, वो ठीक है, आप बिल्कुल बातें सही कह रहे हो, आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने बोला कई बार व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है और कुछ और बोल जाता है, तो ऐसे में माफी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, टीना जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका फर्ज बनता है, हम भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, कोई चीज होती है तो वो भी कर रही हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब हम राष्ट्रपति जैसे व्यक्तित्व के विषय में कुछ बोल रहे हैं, और मैं ये नहीं कहा, मैंने तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे तो उन्हें भी कहा कि आपकी तो खैर पैराइज लंबी है, आपने तो महिला अपमान की मतलब पुस्तक लिख सकते हैं, कई पुस्तकें लिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला अपमान के ऊपर, लेकिन राष्ट्रपति हैं वो हमारी, वो महिला ही नहीं है, महिला से बहुत ऊपर हैं, वो हमारी राष्ट्रपति हैं। उनके विषय में बोलने से पहले सोचना चाहिए, और अगर ठीक है इतने इसको तूल ना देते हुए अगर माफी मांग ले, इससे बेहतर मेरे हिसाब से मेरी सलाह है। कितनी अच्छी, कितनी प्यारी सलाह टीना जी, देखिए कितनी प्यारी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर राजू मौर्य। मुझे लग रहा है महामहिम भी इस समय दबाव में महसूस कर रही हैं, उनको पता है कि चुनाव आ रहे हैं और इस तरीके की राजनीति से बचना चाहिए कि चुनाव है दिल्ली में तो थोड़ा बचना चाहिए इन सब से, क्योंकि हम तो कह रहे हैं वो कांग्रेस की भी राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन देखा आपने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लिए तो कैसे भाग खड़े हुए, पत्रकार साहब तो बोल ही नहीं पाए। लेकिन इनको बेरोजगारी पर और आय की असमानता पर सवाल पूछने पर पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये असली मुद्दों से भागते हैं, ये कहते हैं अपमान हो गया, अपमान हो गया। अरे मैडम, आप मुझसे, मैं महामहिम से पूछना चाहती हूँ, आदिवासियों की अगर आप कहती हैं कि आप आइकॉन हैं तो टोकनिज्म की राजनीति मत करिए, बताइए
आदिवासी महिलाओं के लिए आपने क्या काम किया है और कितना आपने अपनी हिमांशु जी, सरकार से करवाया है। अब सबसे देखिए बड़ी साहब, बात- उन्होंने नहीं, देश में पहली बात- महिला आदिवासी राष्ट्रपति दे दी। अब टोकनिज्म इससे बड़ा और राजनीति नहीं संकेत चलेगी। क्या हो सकता है? टोकनिज्म की इससे बड़ा राजनीति संकेत नहीं क्या हो चलेगी। सकता है? आपने तो महिला राष्ट्रपति आदिवासी नहीं दी। की राजनीति करती है। देखिए कहती है हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, सुन तो लो। लेकिन मंदिर में नहीं जाने देखो देंगे। हिमांशु जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हिमांशु जी, हाँ। ये अच्छी बात कहा करते हैं। आज जो उनका अभिभाषण था उनमें उन्होंने कहा कि आदिवासी विस्तारों के अंदर 30 मेडिकल कॉलेजेस में नहीं। उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, इनमें से एक इनको पता नहीं होगी। अरे कितने अब बनवा बातें दिए, बहुत कर ली वो इन तो लोगों पता ने। नहीं बिहार में भी आप और लोग ये महिलाओं बनवा के रहे थे, लिए वो तो जो दूरबीन से भी नहीं 8% दिख रहा तबका है। है पूरा ठीक है, ये आदिवासी बेल्ट का देश के अंदर का, जुमला जुमला जुमला, वो आज अब जनता 8% आहत हो चुकी है। में अब इनको राष्ट्रपति नहीं, कितना अब जनता आहत हो जनसमर्थन चुकी है मिलता है, आप वो लोगों की देखना बातों पड़ेगा। से, अभी आप देखिए, लोगों की बोलती जुमलों से जाएगी, जनता बकवास बहुत नहीं आहत हो करती चुकी है जाएगी। और हम फिर तो ये सब जनता के नहीं बीच चलेगा, जा रहे बकवास। हैं, इसलिए उनका दर्द आज आप क्योंकि टेलीविजन जब के हमें सामने बोलने ही बयान नहीं कर रहे दिया हैं। जाएगा, ये कांग्रेस द्वारा, और ये आम आदमी पार्टी के लिए सूट करता है क्योंकि उनके लिए तो 5 तारीख को वोटिंग है। और अच्छा, यही आपको हाल क्या अगर कांग्रेस आपको क्या सूट कर रहा है यही हाल इसमें? अगर कांग्रेस के आपको नेता क्या होते सूट कर रहा रहे, है? तो आप उनका क्या चाह रहे हैं? 4%, देखिए 5% गुणगान जो करने वोट से नहीं, था, आप तो वो पत्रकार भी हैं तो जरा अपना राजनीतिक धर्म उनके लिए तो निभाइए, मजे ही मजे अपना हैं। धर्म निभाइए और वो तो बताइए नहीं सरकार बोलेंगे। को, अभी बताइए धर्म की सरकार बात को कर कि रहे हैं, किस तरीके से इसकी कुंभ बात में कर जो रहे हो हैं, रहा है उसकी बात और कर जो रहे हैं। प्रशासन इनको क्या पता दिल्ली के धर्म अंदर क्या जहरीली होता है, हवा इनको क्या हम पता लोग ग्रहण संगठन कर रहे क्या हैं, होता है। उस पर कुछ कमेंट करिए, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो उनको लग रहा है कि कुछ पता अपमान नहीं। हो गया। ये खाली अपमान तो सिर्फ देश के लेक्चर गृह मंत्री आई ने है, किया था, बाबा साहब अनएम्प्लॉयमेंट की का। बात करनी अपमान है, तो लोगों को राष्ट्रपति बांटने की बात प्रधानमंत्री ने करनी किया है, है महिलाओं लोगों का। को ये करना ओ है, दीदी, ओ लोगों को दीदी, वो किसने करना बोला है। था? ओ दिल्ली में आज भारतीय उनको जनता ये पार्टी बंगाल में और इसलिए आप कांग्रेस लोग चुनाव दोनों हार चुनाव गए हार थे। रही हैं। इनके पास विषय नहीं है। मैं कह रहा अरे चाहूंगा जिन कि ओ दीदी की बात कर रही हैं, उन ओ दीदी ने तो ओ दीदी ने तो राहुल गांधी से पल्ला झाड़ लिया है इंडिया गठबंधन में। देखिए हम तो आप जिन ओ मजबूती दीदी की के बात साथ कर चुनाव लड़ रहे रही हैं। हैं, लेकिन डॉक्टर मौर्य साहब, हम चुनाव आप ये कह रहे थे कि अगर मुंह से निकल गया तो माफी मांग लेने दीजिए, लेकिन आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है और वो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका हो गया है। आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से ये 5 विधायक नाराज थे। पालम से एमएलए भावना गौड़ ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरौलिया ने इस्तीफा दे दिया है। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल का इस्तीफा हो चुका है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मौर्य, जोर का झटका, जोर से अभी मतदान नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। ये तो हमें मालूम था, ये बहुत दिनों से लगे हुए थे और ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर लेंगे तो भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमने कहा देखिए आम आदमी पार्टी का जो गठन किया है वो जनता की सेवा के लिए किया है। अगर कोई व्यक्ति और जो काम जनता के या आम आदमी पार्टी की जो नीति है उसके अनुरूप नहीं करेगा तो टिकट कटेगा, बिल्कुल कटेगा। रोहित महरौलिया जी की बात करें या किसी अन्य की बात करें, जिनका जो रोहित महरौलिया से पहले थे उनका भी टिकट कट के रोहित महरौलिया को मिला था। अगर ये अच्छा काम करते, इनका रिपोर्ट कार्ड सही होता तो इनको भी टिकट मिलता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि अगर काम जनता के अनुरूप करोगे, जो जनता चाहती है उसके अनुरूप करोगे तो आपको टिकट मिलेगा। तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं जिनको टिकट रिपीट हुआ है, 4-4 बार रिपीट हुआ है, 3 बार के विधायक रहे हैं, उनका टिकट क्यों नहीं कट गया? तो कुछ तो है, बात होगी। अब इन साथियों ने काम ही ऐसे किए हैं जिससे जनता संतुष्ट नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे साथी को आगे लाएं और जनता उसको चुनेगी, जनता मौका देगी। और आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस राष्ट्रीय चैनल पर आज बोलना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर से सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, और टीना जी बता रही हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, लोगों को सड़ा अनाज दे रहे हैं, बेरोजगारी की बुरी हालत है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था तार-तार हो चुकी है। तो टीना जी फिर किसकी सरकार बन रही है? देखिए दिल्ली को बर्बाद करने वाले केजरीवाल साहब और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी साहब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। इसीलिए कांग्रेस ही विकल्प है। दिल्ली वासी कह रहे हैं कि शीला जी ने जो देश के लिए, दिल्ली के लिए जो काम किया, वही दिल्ली कांग्रेस वाली दिल्ली वापस चाहिए, क्योंकि इस समय हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग यहाँ रहना दुर्भर हो रहा है। कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरह 400 पार नहीं करने वाली हूँ। हाँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली वासी हमें झोली भरकर वोट देने जा रहे हैं। कितनी और सीटें आ रही हैं? विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी विनती करना चाहती हूँ कि कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस है जरूरी, और दिल्ली बदलाव चाहती है और कांग्रेस ही इस समय दिल्ली के वासियों के साथ कितनी सीटें आ रही हैं? के साथ
सीटों पर मैं इस तरीके की चर्चा नहीं करती हूँ। देखिए साहब, सीधी बात यह है कि डॉक्टर हम बार-बार कहते राजू हैं मौर्य कि जी, कितनी 405 सीटें आ रही हैं नहीं ला आपकी? पाए। इस तरीके की भविष्यवाणी से बचना 65 चाहिए। 65 सीटें राजू मौर्य जी की आ रही हैं, आपकी कितनी आ रही बताइए? 65+। नहीं नहीं, इनके लिए तो ये तो डरे डरे फिर रहे हैं। ये तो हिमांशु जी, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस अरे नहीं भाई, है, नहीं है। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, मैं लेकिन देखिए, बड़ा कॉन्फिडेंस सीधा नहीं है। बोलूंगा, मैं हकीकतें बताऊंगा। हाँ। मैं हकीकतें बताऊंगा। जल्दी, पिछले जल्दी, दो हाँ। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, बड़ा सिफर था। यह बात एक हकीकत है, बराबर है। उसके साथ में आम आदमी पार्टी की काफी सीटें आई थी। ये 62 सीटें आई थी पिछले चुनाव के अंदर, ये भी एक हकीकत है। मगर ये भी एक हकीकत है कि 2020 के चुनाव के बाद में यमुना के अंदर से बहुत कुछ पानी बह चुका है। यमुना का पानी पॉइजनस भी हो चुका है। उसमें एक पर एक शराब की बोतल फ्री की आहुति भी लग चुकी है। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, समय का खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पानी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पी रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है जहन मिला रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब पूछ रहा है, जवाब दिया जा रहा है। उसके अलावा राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पे आरोप भी लगाया जा रहा है, लेकिन सीटें नहीं बता रही हैं टीना जी। इंतजार हम 8 तारीख का करेंगे और टीना जी से पूछेंगे कि बताइए क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। देश के सवाल में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे, गर्मा गर्म चर्चा बहस के साथ साथ। लेकिन क्या वाकई राष्ट्रपति का अपमान हुआ है? राष्ट्रपति आहत हैं। पूरे देश को इंतजार है कि सोनिया गांधी इस मसले पर क्या बयान दें। फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर